हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। जब मल्टीपल मेंबर्स मिलके कोई डिसीजन ले रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप डिसीजन। तो इसके अंदर जो हम टेक्निक्स आज पढ़ेंगे वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एंड डेल्फी टेक्निक। स्टार्ट करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है जनरली इट इज एन आइडिया जनरेटिंग फेज। ठीक है, इसमें हम मेंबर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपने आइडियाज जो है वो ओपनली एक्सप्रेस करें। कुछ एक प्रॉब्लम जो है वो उनको बताया जाता है। उसके बाद मेंबर्स को ये बोला जाता है कि आपके मन में जो भी आता है, जैसे भी आइडियाज है, चाहे वो जितने भी वो अनरियलिस्टिक लगे या फिर जितने भी वो सुनने में स्टूपिड लगे, जैसा भी लगे, अगर कोई ऐसा आइडियाज है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यू कैन ओपनली एक्सप्रेस इट। वहां पे किसी भी आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, और जो भी सारे आइडियाज है उसको बाद में इवेलुएट किया जाता है या और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि किसको सिलेक्ट करना है और रिजेक्ट करना है। लेकिन इसके पहले हम सारे मेंबर्स को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे वो ओपनली अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करे। तो मेन पर्पस जो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का दैट इज टू एनकरेज क्रिएटिविटी एंड innovation and allow the members to freely generate as many ideas as possible without criticism. एडवांटेजेस क्या है इसका? एनकरेजेस क्रिएटिविटी, क्योंकि यहाँ हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, वो जो आए जैसा आए उनके मन में जैसा भी आइडियाज आए वो उसको ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पहला है एनकरेजेस क्रिएटिविटी। सेकेंड इज इट कैन जनरेट मेनी आइडियाज क्विकली। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इस प्रोसेस में कुछ एक आइडिया जो है वो अनरियलिस्टिक भी हो सकती है, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट इज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जो है इसमें मेंबर्स एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए। तो पहला है कि इसमें टीम मेंबर्स जो है वो मेंबर्स जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कुछ मेंबर्स यहाँ सिलेक्ट किए जाते हैं। उन मेंबर्स को सबसे पहले जो है बताया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट फेज में मेंबर्स को ये बोला जाता है कि आप लोग इंडिपेंडेंटली डिस्कशन नहीं करना है इस स्टेज में। वो जो प्रॉब्लम है उसको लेके आपके पास जो भी आइडियाज है, जो भी सॉल्यूशंस है, उसको लिखिए। ठीक है, थर्ड स्टेज में जो मेंबर्स के जो आइडियाज है, अगर मान लीजिए कि 8 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक में, अगर 8 मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके जो भी आइडियाज है उन 8 मेंबर्स के आइडियाज को एक पेपर में लिखा जाएगा। ठीक है, व्हाइट पेपर या चार्ट पेपर या फिर व्हाइट बोर्ड में वो सारे आइडियाज को लिखे जाएंगे एक साथ। उसके बाद सारे मेंबर्स जो है वो सारे के सारे आइडियाज पे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन यानी दे विल असेस ऑल द आइडियाज, सारे के सारे आइडियाज को इवेलुएट करेंगे कि इस मैंने लाइक आइडिया नंबर फर्स्ट, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या अच्छे पॉइंट्स क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उसके उसमें क्या प्रॉब्लम्स आगे वीकनेसेस हैं उस आइडिया के। ये सारा जो डिस्कशन है इस वाले स्टेज में होगा। ऑल द मेंबर्स विल बी इवैल्यूएटिंग द आइडियाज। नेक्स्ट स्टेज में इवैल्यूएशन के बाद, सारे डिस्कशंस के बाद मेंबर्स को ये बोला जाता है कि अब आप जो आइडियाज है, अगर मान लो 8 आइडियाज है वहां पे, तो उनको बोला जाता है कि ये सारे आइडियाज को अब आप वोट करो या फिर रैंक दो। ठीक है, लास्ट स्टेज में क्या होता है, जो आइडिया जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला हुआ है या फिर जो हाईएस्ट रैंकिंग आइडिया है उसको सिलेक्ट किया जाता है। दैट बिकम्स द फाइनल डिसीजन एंड दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। सो दिस इज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नेक्स्ट इज डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में जो एक्सपर्ट्स होते हैं दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। तो उन एक्सपर्ट्स के बीच आपस में ना ही कोई डिस्कशन होता है, ना ही वो फेस टू फेस मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चनेयर रेडी किया जाता है और उस क्वेश्चनेयर को सारे एक्सपर्ट्स को भेज दिया जाता है उनके एडवाइस लेने के लिए। उसके बाद जब उन्होंने अपना एडवाइस दे दिया तो उनके सारे जो एडवाइसेस है या रिस्पॉन्सेस है उसको हम कलेक्ट करते हैं। जो भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है उस टीम को, तो वो क्या करेगा, वो सारे रिस्पॉन्स को कलेक्ट करेगा और समराइज करेगा। ठीक है, मान लो अगर 5 मेंबर्स जो है उन्होंने अपना एडवाइस भेजा, तो पांचों मेंबर्स के जो एडवाइसेस है उसको समराइज किया जाएगा और वो समराइज रिजल्ट्स या फिर वो जो फीडबैक है उसको वापस से उन एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाएगा फॉर रिव्यूइंग इट, फॉर रिविजन, कि जो बाकी सारे जो आइडियाज बाकी मेंबर्स लोगों ने भी दिया है
तो अभी तक तो यहाँ पे फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है, तो सारे एक्सपर्ट्स का जो डिसीजन है उसको एक साथ इकट्ठा करके, उसको कलेक्ट करके, समराइज करके उसको वापस से भेजा जाएगा सारे एक्सपर्ट्स के पास, ताकि वो उसमें अगर और कुछ उनका उसमें उनको रिव्यू करना है, सजेशंस देना है तो वो दे सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि सारे मेंबर एक कॉमन डिसीजन पे नहीं पहुंच जाते। Until and unless all the members arrive at consensus, the process will continue। क्योंकि यहाँ पे रिमोटली वो लोग मतलब दूर दूर लोकेटेड है, तो सारे मेंबर्स को बार बार वो रिजल्ट जो है समराइज रिजल्ट्स वो भेजा जाता है, और बार बार वो लोग जो है उस पर अपना एक्सपर्ट एडवाइस देते रहेंगे, और जब तक कि सारे के सारे एक्सपर्ट एक कोई डिसीजन पे अग्री नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, दिस इज डेल्फी टेक्निक। जब वो कंसेंसस पे पहुंच जाएंगे, एक कॉमन कोई सॉल्यूशन पे जब वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स अग्री हो जाएंगे, दैट बिकम्स द फाइनल डिसीजन एंड दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एडवांटेजेस क्या है इसका कि ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता यहाँ मेंबर्स का, क्योंकि वो लोग अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। दूसरा है यहाँ पे एक्सपर्ट्स कैन पार्टिसिपेट रिमोटली, मतलब जो कहीं पे भी हो, वो किसी भी कोने में हो दुनिया के, वो आराम से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जब तक फेस टू फेस इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, साथ में लोग बैठे हुए नहीं है, तो जब तक वो पूरे के पूरे कंसेंसस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सारे के सारे लोग, तब तक ये प्रोसेस जो है समराइज रिजल्ट्स उनको भेजने का ये चलता रहेगा। सो दिस इज अ स्लो प्रोसेस। सो दीज आर द टेक्निक्स फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग।